निश्चित आतिश के बाद 14वां रविवार। आज के पवित्र रविवार की आराधना को हम आरंभ करते हुए आज के निमित्त ठहराया गया आह्वान वचन को हम सुने, जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 33 पद संख्या 20 से 22 पद तक। भजन संहिता भजन नंबर 33 20 पद से 22 पद तक। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, दीन दयालु महान यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए प्रभु आज की इस पवित्र दिन में हम आपकी संगति और सहभागिता में आना चाहते हैं। प्रभु, इससे पहले कि हम आपकी महिमा और स्तुति करें, हम प्रत्येक मसीह विश्वासियों को जो आपके दास और दासी हैं प्रभु, जिन्हें तूने नियुक्त किया अपनी महिमा और स्तुति के लिए, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण कर अगुवाई कर कि हम हृदय की गहराई से आनंदित के साथ आपकी महिमा और स्तुति, धन्यवाद और प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने विगत सप्ताह भर के जीवन में हम हर एक के संग साथ होकर के हमारे जीवन को तूने संभाला, हमारे प्राणों को नष्ट होने से तूने बचाए रखा है, क्योंकि तू चाहता है कि हम कभी नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। उसी के अनुसार अपने अनुग्रह के द्वारा जो तूने आज की इस दिन में ले पहुँचाया है, इस समय तो अपनी पवित्र उपस्थिति हम हर एक के जीवन में तू दे, ताकि हम आपकी उस उपस्थिति को अनुभव करते हुए आपकी महिमा के गीतों को हम गाने सके और वचन की संगति और सहभागिता में आने पाए। हमने जाने अनजाने में आपके विरुद्ध लाखों पाप दोष गुनाह अपराध किया है। उन सभी पाप दोष गुनाह अपराधों को क्षमा कर और दीनताई की प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से है सुन और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 268 268। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 268 268। आशीष तुझ से चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझ से चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझ से चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझ से चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत कताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझ से चाहते
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन आमीन। हम अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। ईश्वर का शांतिदायक वचन सुने। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीष्ट से है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे आस्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर, कि हम तेरी ऐसी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला, कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आज के निमित्त ठहराया गया पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है गलातियों की नाम पौलुस प्रेरित की पत्री
अध्याय संख्या 5 पद संख्या 16 से 24 पद तक। गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, अध्याय संख्या 5 पद संख्या 16 से 24 पद तक। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ इस प्रकार मिलता है। शीर्षक है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले के यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आराधना के क्रम में दूसरी गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। ईश्वर का प्रेम और दया का गीत में से साक्षीवाणी गीत नंबर 177 177। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 177। परमेश्वर प्रेम है, उद्धारा मुझे। परमेश्वर
हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, आदर, महिमा और प्रशंसा से भरपूर पिता परमेश्वर, इस समय हम धन्यवादी मन हृदय लिए हुए हम तेरे पवित्र चरणों के निकट आते हैं पिता, और तुझे धन्यवाद देते हैं और पुकारते हैं। प्रेम पिता परमेश्वर, हमने आपके लिए महिमा के गीतों को गाया है और अब इस समय आपके जीवित वचन को सुनना और मनन चिंतन और अध्ययन करना चाहते हैं पिता। इससे पहले कि हम आपके वचन को सुने, सीखे, समझे, हम प्रत्येक के मन और हृदय को इस योग्य तैयार कर, शुद्ध और पवित्र कर कि हम इस वचन को सुनने समझने से पूर्व अपने मन और हृदय में इसके लिए हम जगह तैयार करने पाए पिता। नया मन, नया हृदय, नया आत्मा तू प्रदान कर। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस वचन को हम अपने जीवन के लिए पाँव का दीपक और मार्ग का उजियाला के रूप में ग्रहण करने सके और एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हुए अपने जीवन में अमल करने पाए। यह आत्मिक भोजन और यह वचन रूपी बीज जो तो हमारे के मन और हृदय में बोना चाहता है प्रभु, तो ऐसा बो दे कि हमारे जीवन से यह वचन अधिकाधिक फलवंत होने पाए और इसके द्वारा भी आपकी ही महिमा और स्तुति हमारे के जीवन से मिलती रहे। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से है, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए मनन के निमित्त वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 17 पद संख्या 11 से 19 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 17 11वें पद से 19वें पद तक। परमेश्वर का जीवित वचन आज के लिए मनन के निमित्त हमें यहाँ इस प्रकार मिलता है। शीर्षक है कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ तक। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े हर एक कोई, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने हम सबों को भला चंगा रखा है और आज के इस पवित्र दिन में ले पहुंचाया है कि हम उसकी महिमा और स्तुति कर पाएं। और विगत सप्ताह भर के जीवन की उन सारी तमाम आशीषों और वरदानों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिया है अपनी अनुग्रह के द्वारा। हम पापी नादान हैं, फिर भी उसने हम पर दया की और हमें अपने वरदानों से उसने परिपूर्ण किया है। हम मनुष्यों के जीवन में परमेश्वर ने छोटी बड़ी हर प्रकार की आशीषें देकर हमें परिपूर्ण किया है। और ऐसे में हम में से बहुत से लोग परमेश्वर की आशीषों को पाने की इतने आदी बन गए हैं कि बदले में हम उसे धन्यवाद भी देना भूल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने
पहले परमेश्वर को नहीं जाना था, और जब वे पहली ही बार अपने जीवन में परमेश्वर की उस भलाई को जान जाते हैं, तब वे उसके प्रति सच्चा कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं। और यह उस अवसर पर प्रदर्शित किया गया है जब यीशु ने आज के इस वचन के अनुसार 10 कोढ़ियों को चंगा किया था। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार यीशु को एक प्रतिज्ञात उद्धारकर्ता और संपूर्ण मानव जाति के उद्धारकर्ता दोनों ही के रूप में प्रस्तुत करता है। और इसलिए लूका लिखता है कि यीशु मसीह को कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के आत्मा ने बुलाया था, और इसी कारण यह सुसमाचार विभिन्न प्रकार की समस्याओं में पड़े लोगों की चिंता से भरा पड़ा है। और तब इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने सेवा कार्य के दौरान इन समस्याओं में पड़े लोगों की चिंता को दूर करता है। विशेष करके इस भाग में लूका ने घटनाओं के एक क्रम को एकत्रित किया है जो यीशु के जीवन में उसकी घटनाक्रम, उसकी यरूशलेम यात्रा पर हुई, उसे प्रस्तुत किया है। और यीशु ने यरूशलेम जाते समय गलील और सामरिया के बीच यात्रा की थी। उसी समय 10 कोढ़ियों ने उससे सहायता मांगी। वे दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकार कर कह रहे थे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वे जान चुके थे, समझ चुके थे कि वह प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो हमें इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। उन्होंने सर्वप्रथम विश्वास किया, और विश्वास में होकर के उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त से पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यहूदी व्यवस्था के अनुसार वे दूर खड़े थे, क्योंकि कोई कोढ़ी व्यक्ति लोगों के पास नहीं आ सकता था। जब कभी कोई व्यक्ति उसके बहुत पास आ जाता था, तब उसे चिल्लाकर अपने बारे में यह कहना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध। जैसे लेवी व्यवस्था 13वां अध्याय उसके 45 और 46वें पद में वचन कहता है, जहाँ लिखा है, जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। इन 10 व्यक्तियों ने यीशु के बारे में सुना, इसलिए वे दया के लिए पुकारने लगे, दया के लिए पुकारने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यीशु ने दूर से ही उन्हें चंगा किया या शुद्ध किया। उसने सिर्फ यह कहा, जाकर अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिर्फ इतना ही वाणियां बोली, इतना ही कहा कि अपने आप को पुरोहितों को दिखाओ। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 44 पद के अनुसार उसने उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। इस तरह वे पुरोहितों के पास पहुंचने तक चंगे हो गए थे। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने तो उन्हें सिर्फ कहा था, छुआ भी नहीं था, लेकिन देखिए उनका विश्वास, प्रभु यीशु ख्रिस्त पर उन्होंने विश्वास किया था, और इसलिए उनका विश्वास ने उन्हें चंगा किया। केवल एक विदेशी सामरी ने ही वापस आकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो ख्रिस्त में विश्वासियों, उनका विश्वास बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने यह देखने से पहले कि वे चंगे हो गए थे, यीशु की आज्ञा मान ली थी।
उन्होंने अपने हिस्से का काम किया था, आज्ञा मानना। तथा यीशु ने अपने हिस्से का काम किया था, उन 10 में से 9 कोढ़ी उन 10 को शुद्ध किया था। लेकिन उन 10 में से कितनों ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? कितनों ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को धन्य कहा? सिर्फ एक ही व्यक्ति ने। तो उन 10 में से 9 कोढ़ी कहाँ गए जो यहूदी थे? उन्होंने वापस आकर यीशु को धन्यवाद नहीं दिया। केवल एक विदेशी सामरी ने ही मसीह की प्रशंसा की और उसे धन्यवाद दिया था। इस व्यक्ति ने उसका महत्व को समझ लिया था जो उसके लिए किया गया था प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। वह परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा था और उसने स्वयं को यीशु के पैरों पर डाल दिया था, अपने आप को समर्पित कर दिया था, जो कि आराधना की एक आकृति थी, परमेश्वर को धन्यवाद प्रशंसा करने की एक विषय थी। स्पष्ट था प्रियो कि वह समझ गया था कि यीशु ही परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, क्योंकि उसने अपना विश्वास उसमें रखा था। इसलिए यीशु ने सामरी से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु के कहने का केवल यह मतलब नहीं था कि उसका शरीर चंगा किया गया था, परंतु उसका आत्मा भी चंगा हो गया था। उसने उद्धार को प्राप्त किया था। अन्य 9 कोढ़ियों ने केवल शारीरिक चंगाई प्राप्त की थी। यदि हम परमेश्वर के पास आकर अपने जीवन में उससे प्राप्त की गई आशीषों के लिए उसे धन्यवाद नहीं देते हैं, तो हम अगले जीवन में कोई आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। उसने यह समझाया नहीं कि यीशु ही मसीह है। यह बात लूका द्वारा नहीं बताया गया है। अन्य 9 के आभार की कभी यहूदी राष्ट्र द्वारा उसकी सेवकाई के लिए तिरस्कार का एक रूपक के रूप में था। राष्ट्र को शुद्ध करने और उसे विधिवत रूप से शुद्ध करने की सामर्थ्य केवल उसे ही थी, तथापि राष्ट्र में उसे उचित प्रत्युत्तर नहीं दिया था। राष्ट्र ने उन बातों को तो ग्रहण किया जो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने किया था, कर सकता था, परंतु उसने उसे मसीहा के रूप में ग्रहण करना ना चाहा। यानी कि कहने का मतलब यह है प्रियो, कि लोगों ने प्रभु यीशु ख्रीस्त की उन सभी कार्यों को जो उसने अपने जीवन में किया था, उसे उन्होंने ग्रहण किया। उनकी चंगाईपन जीवन को, आश्चर्य कर्मों को, उनकी सेवा को स्वीकारा, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त को मसीह के रूप में स्वीकार करना ना चाहा, क्योंकि उनका विश्वास ही कमजोर था। हालांकि वे भी कोढ़ से चंगा हुए थे, शुद्ध हुए थे, लेकिन उन्होंने उस कार्य के लिए प्रभु का धन्यवाद नहीं किया था। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त ने प्रियो, आज हम भी वही करते हैं। परमेश्वर का आसरा देखते हैं, क्योंकि वह हमारा सहायक और हमारा ढाल है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता हमारी सहायता अवश्य करेगा, हमारी हर आवश्यकताओं को वह पूरी करेगा। लेकिन हम उसके बदले धन्यवाद भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के द्वारा नहीं, वरन शरीर की लालसा पर चलते हैं, जैसे उन 9 कोढ़ियों ने किया था। 10 में से जो 9 यहूदी लोग थे, उन्होंने किया था। शारीरिक रूप से चंगाईपन जीवन को पाकर के उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देना ही भूल गए। इसलिए पहले पाठ वचन में कहा है, आत्मा का अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी भी हैं। इसलिए मसीह में प्रियो, कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। यहाँ पर हमें शरीर के काम और आत्मा का फल दोनों स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। इसमें शरीर के काम तो हमारे जीवन से प्रकट होती ही है, साफ साफ दिखलाई देती है, लेकिन
आत्मा के फल कभी नहीं, बहुत कम ही दिखाई देता है, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा संचालित तो किए जाते हैं पर हम उसके अनुसार नहीं चलते। इसलिए यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी, और यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और हम परमेश्वर की उन सभी आशीषों को पाकर उसे धन्यवाद दे सकेंगे। परमेश्वर अगुवाई करे कि हम भले चंगे रहकर आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो हमें आज तक भला चंगा रखा है, आज तक अगुवाई किया है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो आत्मा की बातों को सुना, आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया है? हम अपने आप को जांचें, परखें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर, शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, कि हम आत्मा के साथ ही आपके संग साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत आयत का आशीष प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, आज का यह वचन जो तू हम हर एक को दिया है, हम प्रति के मन और हृदय में तूने बोया है पिता। यह वचन हम तक ही सीमित न रहे, परंतु इस वचन को स्वीकार करते हुए हम आपके पीछे पीछे आपके ही पद चिन्हों पर हम चलते हुए आपकी महिमा स्तुति करने के योग्य होने सके। ऐसा तो अगुवाई कर कि इस वचन की उन सभी रहस्य की बातों को, गुणों को और भेदों को पिता, जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनके लिए जो तूने ठहराया है, उसे हम समझने पाए। प्रेम पिता परमेश्वर, सचमुच हम पापी नादान हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में हम अपने आप को खो देते हैं प्रभु, लेकिन तू हम हर एक को ऐसा अगुवाई कर, सामर्थ प्रदान कर कि हम आपकी उस आत्मा की अगुवाई को पहचानने पाए, जिस आत्मा के द्वारा तूने हमें संचालित किया है और करता है प्रभु। सचमुच हम अपने आप को उसकी योग्य समझने सके और उसके योग्य ढालने पाए और उसके द्वारा आपकी महिमा और स्तुति करने पाए। यह वचन जितनों ने भी सुना है पिता, उनके लिए फलवंत होने पाए, इससे 100 गुना फल को प्राप्त करने पाए और यह वचन को लोगों तक भी प्रचार प्रसार करने सके। प्रार्थना करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर, यह वचन सचमुच हमारे के लिए, हमारे जीवन के लिए एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में ठहरने पाया है। जितने माता पिता भाई बहन नहीं सुन पाए हैं, उन लोगों तक भी तू अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से सामर्थ्य ले पहुंचा और उनके मन हृदय में भी तू बो दे। प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से है, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो। आमीन। आराधना के क्रम में हम तीसरी गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत नंबर 273 273। साक्ष्यवाणी गीत नंबर 273। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं
कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, तब भी उसके पास मुझ में भर दे प्यार और कुर्बत, बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, आग कमाल नज़ात की खुशी, सना सना उसकी जय। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक का उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरे ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियार में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम
और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करो। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।